बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कादम्बरी कथा मुखम का कादम्बरी का शुकनाशोपदेश पढ़ रहे हैं हम लोग। अब अगला पैराग्राफ है तारिणी झा के अनुसार जो बुक है उसी को हम मानक बना करके पढ़ा रहे हैं। लिखा हुआ है आप सामने पेश है। तारिणी झा के अनुसार हम लोग चलेंगे। पेज नंबर 9 पे देखेंगे तो 8 तक हो गया है, व्याख्या भी हो गया था। आप लोग अब देखेंगे, पूरी वीडियो देखा करें, पूरी अच्छी व्याख्या रहती है। अगर जो व्याख्या आपको नहीं समझ में आती है या और कहीं नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कृपा करें। ठीक है, जो भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं अवश्य करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। चलिए, भवादिशा एव भवन्ति भाजयानि उपदेशानाम अपगत मले ही मनसि स्फटिक मणाव्यु रजनीकर वरस्तयो विशंति सुखेन उपदेश गुणा। यहाँ तक हम लेंगे। अब हम फिर सबसे पहले चलते हैं, वाक्यों को फिर शुद्ध करते हैं। कहीं कहीं मान लीजिए वैसे है, भावादृशा मीन आप जैसे। भावादृशक मतलब आप कौन है? चंद्रापीड है। प्रोनाउन में दे दिया है, सर्वनाम में दे दिया है। भवादृशा से क्या तात्पर्य? क्वेश्चन भी आता है। भवादृशा से तात्पर्य है चंद्रपीड। भवादृशा मीन आप। भवंत मीन होते हैं आप लोग जैसे। इन्हीं चंद्रापीड लोग जैसे ढेर लोग मिल जात हुई हैं तो उन्हीं के लिए चंद्रापीड को मान करके और लोगों को भी प्रोनाउन कर दिए, मतलब प्लूरल कर दिए, बहुवचन कर दिए कहने का मतलब। इसीलिए यहाँ पर बहुवचन लग गया है। ठीक है, कह रहे हैं भवादृशा मीन आप लोग जैसे भजनानी। भजनानी करेंगे। भजनान मीन पात्र होते हैं। पात्र माने जान ही रहे हैं, कोई भी चीज़ रखने के लिए। ये नी का ई का या हो गया भैया, यहाँ पर आप यण संध मान के चलिए। ठीक है, विधान हो रहा है। और उपदेशा नाम आम राम शाम षष्ठी बहुवचन। आप लोग जैसे क्या होते हैं? भजनानी पात्र होते हैं इस उपदेश के। जो हमारा ये उपदेश है, ऐसे ऐसे उपदेश सुनने के लिए सबको ताकत नहीं होती, भाग खड़े होते हैं, जान लीजिएगा। जो मैं ये सुनाने जा रहा हूँ आपकी राज्य व्यवस्था के लिए, आपने कभी राजा तो बना नहीं है, न उसका सुख भोगा है, और आपकी नई उम्र नई जवानी है, तो इस उम्र में हो सकता गलत करना बैठे, इसीलिए पहले समझा के फिट कर रहे हैं। ठीक है, कहना एक बात सुन लो, उसी में अब लगाए हैं। तो भवादृशा मीन आप जैसे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे जो उपदेश को सुनने की कामना रखते हैं, सुनते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, हो गया सब बातें। भवंती प्रथमा बहुवचन है, P1 P3। ठीक, भवादृशा हो गया। आप लोग भजनान माने पात्र होते हैं। उपदेशनान यहाँ पढ़े यानी संधि विधान। अपगत मले ही मनसी स्फटिक मड़ाभ्यू। मड़ा ऐसे करेंगे तो मड़ाऊ कर दीजिएगा, मड़ऊ। यहीं तोड़ेंगे मड़ में तो क्या निकलेगा? यू अलग कर देंगे तो ठीक है। तो यहाँ पर आपको अयाद संध का विधान हो रहा है। देख लीजिए फिर से भैया, यहाँ आव निकाल लीजिए। पहली बात तो हलंत मारेंगे, आव हो गया, और यू अलग कर दीजिए। ठीक है, आओ से क्या विधान करें? ई को नहीं क्या कहते हैं, अयाद संध क्या विधान करता है? अयाद संध ए आए ओ आओ करता है ना। तो एक स्थान पर आए, ओ का स्थान पर, एक स्थान पर आए, ओ का स्थान पर आओ का स्थान पर आओ करते हैं। तो ओ का स्थान पर आओ होगा ना, तो यहाँ ओ कर देंगे, स्फटिक मड़ऊ कर देंगे, यू अलग आ जाएगा, स्फटिक मड़ऊ। अब इधर देखेंगे, और इसमें यू जो आया है ना, तो इसमें आपकी उपमा अलंकार का विधान भी बन रहा है, ये भी जानते हैं। रजनी करग भस्त्यो विशंति सुखेन उपदेश गुणा। यहाँ भी गुण संधि का विधान हो रहा है। ठीक है, उपदेश गुणा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपगत मले।
अपगत मले मीन होता है आपका यह शुद्ध जो है निर्मल स्वच्छ मन। ठीक है, मनस मीन मन, मनः मनसी मनान मना मनसी मनांस मनस है। अब 7 पाँव रेखो। ठीक है, तो कहने का मतलब जो आपका मन है कैसा मन है, एकदम निर्मल है, आपका स्वच्छ मन है, इतना स्वच्छ मन है कि क्या बताएं, उसमें जो उपदेश के गुण है ये बड़े सुखेन बिसंती। सुखेन बिसंत माने सुखेन माने सुखपूर्वक, यह जो है आपके जो है सुखेन सुखपूर्वक वो उपदेश का गुण आप सुन सकते हैं, सुनने के पात्र हैं। कैसे हैं सुनने के, सुखेन सुख के द्वारा, सुखपूर्वक आप ये मेरा उपदेश आप सुन सकते हैं, क्योंकि अवगत मले हैं। अवगत मले मीन आपका स्वच्छ मन है, ये इसी का विशेषण है, जान लीजिए अवगत मल। क्योंकि आप जो है आपका मन कैसा है, स्वच्छ है, मन का विशेषण हो जाएगा। और उपदेश गुण है, जो आपके जो उपदेश सुनाने वाले हैं उपदेश के क्या हो जाएंगे, सुखेन आपके हो जाएंगे, क्या कहते हैं, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, बिसंत में सुनने के पात्र होते हैं। आस्फटिक मणि, जैसे अब एक दूसरा उदाहरण देते हैं, कैसे आप सुनई चाहते हैं, आपके बहुत विचार सुंदर है, इसका अलग कर दीजिए। आस्फटिक मणौ, आस्फटिक मणि जैसे रजनीकर, रजनीकर मीन होता है चंद्रमा, जो चंद्रमा की रोशनी होती है, रजनी करग भरस्त्यो, चंद्रमा की जो चांदनी की रोशनी होती है, किरण होती है, स्फटिक मण पर जब पड़ता है, स्फटिक जैसे मण है ये चंद्रमा, इसकी चांदनी स्फटिक मण जो होता है पूरी तरह से आर पार दिखाई देता है। तो अगर आपकी चंद्रमा की रोशनी इस पे पड़ रही है तो आर पार जैसे दिखाई देगी, क्योंकि अपगत मल है ये। कौन, स्फटिक मण। स्फटिक आपका भी मन अपगत मल है, इस चंद्रमा स्फटिक का भी है, क्या कहते हैं, स्फटिक मणि का भी है, क्या कहते हैं, पारदर्शी है, स्वच्छ है, तो इसीलिए इसका भी आर पार दिखाई देगा। और आपका भी आर पार सुखेन माने सुखपूर्वक उपदेश के गुण जैसे आप अच्छी तरह से सुन सकते हो, तो यह भी चंद्रमा की रोशनी से आर पार ही दिखाई देगा स्फटिक मणि में। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग समझ सकते हैं। आपका यह स्फटिक मणि में सूर्य की किरण जो है, इसमें सूर्य दिया है, ठीक है, लेकिन आप रजनी कर मीन होता है चंद्रमा, आप सूर्य ही मानेंगे। सूर्य की किरण अगर स्फटिक पड़ी गई तो कैसे होता है, साफ सुथरा दिखाई देगा, आर पार दिखाई देगा, क्योंकि स्वच्छ मन है, स्वच्छ स्फटिक मणि भी है, इसीलिए उदाहरण दे रहे हैं। तो आपको समझ लीजिए, आपका यह क्या हो जाएगा, यू यू के समान यहाँ उपमा दे रहे हैं। उपमा किसका दे रहे हैं, स्फटिक मणि की तुलना कर रहे हैं अपगत मनसी। जैसे अपगत मले है, इनका अपगत मले माने स्वच्छ मन है, की तुलना स्फटिक मणि से किए गए हैं। जान लीजिएगा, बहुत तगड़ा उदाहरण बनता है। आप बढ़िया से पढ़े रहेंगे तो किसी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा टाइम भले वेस्ट होगा आपका, लेकिन आप बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, चलिए, उपदेश गुण है नाम, उपदेश का जो सुखेन पूर्वक उपदेश के गुण है, उपदेश का मैंने आपको उपदेश बताने वाले हूँ, आप सुखेन विशंति मतलब सुख पूर्वक से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अवगत मल है, आपका स्वच्छ मल है, स्वच्छ शरीर है। अब देखिए आगे चलते हैं हम। हाँ, अब आगे चलेंगे फिर हम। यह इसी के अगला भाग है। गुरु का वचन जो है, गुरु का वचनम, यहाँ मारेंगे तो अमलम, अमलम आ जाएगा। अमलम आप माने भी, सलीलम यू, सलीलम यू महद उपजनयति श्रवणम स्थितम शूलम अभभ्यस्य।
इतरस्य तु करिडायु शंखाभरणम आननम शोभानाम समुदयम अधिकरणम तरम उपजनयति। अब यहाँ देख ली गुरु का वचन कहाँ तन जौन ये गुरु का वतन हम बतावे वाला ही ये जानता है ऐसे तैसे ने बहुत महान है। गुरु का वचन आप क्या है, वचनम यहाँ करेंगे हलंत मारेंगे आमलम अपि, यहाँ तो मलम है, अलम अलम पढ़ा जाएगा यहाँ पर आपके जो ताड़ी झकी है, लेकिन ये गुरुजी वाली किताब में आमलम कर दिए हैं। ठीक है, अब आप भी सिद्ध कर सकते हो क्या सही है, लेकिन दोनों का अर्थ है यही कि जैसे गुरु का वचन जो है आमलम है, क्या है, आमलम है, और सलीलम यू, गुरु का वचन एक ऐसा अमलम है, ये ऐसा आपका शुद्ध रूप से गुरु का वचन होता है जैसे सलीलम यू महद उपजनयति। महद मीन महान व्यक्ति को, सलीलम मीन होता है जल, जल जैसे जल जनयति लोगों के श्रवणम माने श्रवणम माने कान में स्थित कांटे, शूलम माने कांटे के समान पड़ जाता है, तो इनका जो है कैसे होने लगता है, बहुत जो है कांटे के समान जो है चुभता है। किसको, अभाभ्यम, यही शूलम हलंत मारेंगे तो अभाभ्यम लोग हो जाएगा। अभाभ्यम को मीन होता है अशिष्ट व्यक्ति। अगर यही जल जो है जैसे जल, यह सलीलम यू, सलीलम माने जल जो है जैसे कान में पड़ता है, इसके कान में अशिष्ट व्यक्तियों के कान में पड़ता है, तो शूलम माने कांटे के समान दर्द होता है। कौन, जल। कहन उसी प्रकार से एक गुरु का वचन है, अभाभ्यम को पड़ेगा तो सूल की तरह कांटा चुभेगा। जैसे जैसे पानी कान में डाल लो सूल की तरह हो जाता है, वैसे इनका गुरु का वचन अगर सुन लेते हैं तो अभाभ्यम लोग को सूल की तरह कांटा की तरह दिखाई देता है, कांटा की तरह चुभता है, दिखाई नहीं देता, और वो तुरंत भाग खड़े होते, कहीं भैया अपन वचन रखो, माफ़ करें हम चलते ही, क्योंकि उनको अच्छा भी नहीं लगेगा। जान लीजिएगा, महद उपजनियत, अगर ये महद उपजनियत लोग सुनेंगे तब क्या होगा, अमलम अपि महद उपजनियत, महान व्यक्ति कोई शिष्ट व्यक्ति सुनेंगे तो क्या होगा, वही वचन इनको बहुत शोभायमान सुशोभित होगा। यही अब महद उपजनियत। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, इसको बताने का प्रयास करूंगा, एक एक चीज़ों को, जो नहीं आए समझ में कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने का प्रयास करें। ठीक है, यह गुरु का वचन जो है सलीलम म्यू है, कांटे के समान है, श्रवणम मीन कान पड़ता है, अभभ्यम लोग को शूल माने कांटे की तरह रहते हैं, और यही जो है यही गुरु का वचन महान व्यक्तियों को पड़ता है, बहुत शोभायमान्य होता है, बहुत अच्छा लगता है, कहने का मतलब सुनते हैं अच्छे तरीके से। इतरस तू करीड़ा, इसी प्रकार से करीड़ा मीन हाथी को, यू माने समान जो है, यू जो है करीड़ा मीन हाथी को, जैसे शंखाभरणम, शंखा आभरण आप लिख दीजिए। ठीक है, और आननम, आननम माने मुख की शोभा, समुदयम अधिकतरम, यहाँ फिर तोड़ेंगे तो उपजनयति। यह जो है गुरु को वचन, तो इनको शिष्ट व्यक्ति को तो भैया महान व्यक्तियों को बहुत अच्छा लगता है। यही सलीलम यू काने में पड़ता है, सूल माने कांटा हो जाता है, अभिव्यक्ति को भी सूल की तरह कांटे लगता है। अगर महान व्यक्ति पढ़ लिए तो सुन लिए तो बहुत अच्छा उनको लगता है, कल्याणकारी वचन है यह, जो है शिष्ट व्यक्ति के जो है होता है। इतरस्त माने होता है और अन्य लोगों को, अर्थात शिष्ट व्यक्ति की तरह, इसी करीड़ा मीन हाथी को, यू और शंखाभरणम, शंखाभरणम माने उनके जो क्या नाम है, उनका जो सूंड होता है, मुख होता है, आननम माने मुख, उनकी जो है उनके मुख में जैसे पड़ जाता है शंखाभरण कोई,
शंखाभरण का मतलब जयमाल, जैसे कोई माला पहन जाए, शंखाभूषण जिसको कहते हैं, शंख का आभूषण जिसको कहते हैं, यही अगर हाथी को पड़ेगा तो शंखाभरण शोभायमान होगा। अधिकतरम माने सबसे अधिक, उपजनयति, ठीक है। गुरु का वचन कैसे है, महान व्यक्तियों को पड़ेगा इतना अच्छा लगेगा जैसे शंखाभरण हो जाए। करीड़ा शंखाभरण शोभायमान अधिकतरम, करीड़ा मीन हाथी को शंखाभरण से सुशोभित कर दिया जाए, उतना सुशोभित हो जाते हैं महद व्यक्ति, भव्यम, जान लीजिएगा। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़े। उपजनयत, ठीक है। आप देखिए आगे बढ़ते हैं, हम फिर प्रयास करेंगे। और हारी हरि हरत्य अति मलिनम अंधकारम यु दोष जातम प्रदोषम समयम निशाचरायु गुरुपदेशा प्रशसम हेतुर्वया परिणाम यु पालित रूपेण शिरसिज जाल मलिम कुर्वन् गुणेन रूपः तदेव परिणमयति। अब फिर यहाँ तक देख लेंगे हम, परिणमयत तक पूरा कर देंगे। अब ये हो गया इतरस्य तु करीड़ा शंखाभरणम, शंखाभरण होता है एक आभूषण, आपको हाथी के अगर पहना दिया जाए तो आननम शोभा, उसका मुख सुशोभित होने लगता है। अधिक तरम और तरप द्वि प्रत्यय है, जान लिया। तरम माने द्वि तुलना हो तो जान लग, किसका किसका, इधर हाथी है न, इधर भव्यस्त लोग हैं, मतलब महान व्यक्तियों को अगर सुन लेता है, महद माने होता है महान व्यक्ति को, और इधर हाथी की तुलना, द्विठ तुलना हो तो तरम माने तर हो जाते। कहने का मतलब गुरु का वचन ये पा जाते हैं तो जैसे हाथी को शोभायमान शंखाभरण से हो जाता है, वही शंखाभरण इनको भी प्राप्त हो जाता है। और जान लीजिए भव्यम में जो होता है अशिष्ट व्यक्ति को, वही गुरु का वचन क्या होता है, इनके कान में जैसे सूलक कांटा हो दिया, वैसे सलील माने पनिया जैसे पड़ा था, कांटा के समान लगा था, वैसे इनकर वचन लगत बा अभ्यम को, अशिष्ट व्यक्ति को। दोनों की तुलना साथ हो रही है, फर्स्ट क्लास। आप लोग उपमा अलंकार मानते चलिएगा। अब देखिए इतरस्य हो गया उपजन्य शंखाभरणम उपजन्यत। हारती, यहाँ हरत कर दीजिए कि या कर दीजिए एणसंध मार दीजिए। हारती चा अति हरति चा शकलम दोष जातम, यहाँ है गुरुजी वाले में नहीं है, अंधकारम यू। हाँ, यहाँ थोड़ा सा आप जान लीजिए, आपको बता दें, हारति आ गया है, उसके बाद चा शकलम कर दीजिए, चा शकलम, ठीक है। हो सकता है यहाँ ना हो या हमको दिखाई नहीं दे रहा है। सकलम, सकलम हो गया। अतिमलिनम, अतिमलिनम तो है, अतिमलिनम अपि अंधकारम यू दोष जातम प्रदोषम निशाचरा यू। यहाँ तक देखेंगे हम, थोड़ा बुक का सहारा लेंगे, पेज नंबर 9 पे ताड़ी झकी। हरत इति, हरत माने हरती है, सकलम माने संपूर्ण। क्या हरती है इसको देख लीजिएगा, संपूर्ण। अतिमलिनम, यहाँ से ले लीजिए, अतिमलिनम अधिक मलिन कौन है, और अंधकार से युक्त होकर दोष जातम प्रदोष समय निशाचरा यू। प्रदोष समय माने प्रदोष के समय में, प्रदोष मतलब 15-15 दिन का जो वो होता है, जो प्रदोष के समय आ जाता, प्रदोष मतलब जो होता है रात्रि जब होती है तो उसमें बहुत अंधकार जिसमें होता, उसकी समय की रात्रि बात कर रहे हैं, निशाचर माने रात्रि। उस प्रदोष समय की चंद्रमा की बात है, निशाचर माने चंद्रमा की बात कर रहे हैं, जो प्रदोष के समय हो। प्रदोष के समय गुरु वचन का, अब जान लीजिए इतना बढ़िया होता है कि हरत माने हर लेता है, सकलम माने संपूर्ण, अतिमलनम माने अधिक मलिन है चंद्र आकाश, तब भी वह प्रदोष काल है
निशाचर माने यह चंद्रमा, तो दोष काल हो जाता। कहने का मतलब जैसे चंद्रमा के आ जाने पर दोष काल हो जाता है, और चंद्रमा की तरह यह गुरु का वचन भी है, इसीलिए यहाँ भी उपमा अलंकार मानिएगा। निशाचर में अब देख लीजिए फिर, मलिनम कैसे हुआ है, प्रदोष से हुआ है। निशाचर कैसे, निशाचर आया तो दोष जातम, दोष हो गया है। कहने का दोष माने रात्रि अंधेरा, और दोष माने हो गया अंधकार जो मलिन हो जाता है, क्या कहते हैं, स्वच्छता आ जाता है। कहने का मतलब होता है अंधेरा हट जाता है तो आपको लाइट रोशनी आ जाती है, तो दोष काल माना जाता है। तो चंद्रमा के समय जैसे चंद्रमा आवत दोष आ जाता है, अब मलिन हो जाता तो प्रदोष हो जाता है। प्रदोष काल की जो चंद्रमा होती प्रदोष होती है, मतलब अंधकार होता है। और निशाचर आ जाने पर बाद जो है अंधकार हट जाता है, हाँ, उजाला हो जाता है। तो ऐसे गुरु का वचन भी है चंद्रमा की तरह। ठीक है, यू माने समान, किसके समान है, गुरु को वचन के समान चंद्रमा है। हरत माने हर लेती है, संपूर्ण माने पूरे संसार के संपूर्ण जो है दोष प्रदोष काल के जो अंधकार है सब हर लेती है। कौन हरती है, चंद्रमा हर लेती है। अब आगे फिर बता रहे हैं, गुरु वचनम, गुरु उपदेशम, गुरुपदेशम, ठीक है, गुरुपदेशम, गुरुपदेशः प्रशमम हेतुर्वयः परिणामयुपालित रूपेण, रूपेण शिरसि जाल मलिनीम आकुर्वन् गुण रूपेण तदेव परिणमयति। अब फिर से देखिएगा, गुरु के वचन की फिर चर्चा हो रही है। हाँ, गुरु का वचन जो होता है प्रशम हेतुर्वयः, जो गुरु का वचन है प्रथम हेतुर्वयः, प्रथम माने एकदम भीतरी, हेतुर माने कारण होता है, भीतरी, वयः माने इंद्रियों के, वयस्क इंद्रियों के जो है अंदर की बातें हो रही है। गुरु का जो है वचन अंदर तक परिणाम यु पालित रूपेण, परिणाम मीन परिणाम अवस्था मीन वृद्धावस्था तक, यु पालित रूपे शिरसि माने सिर, सिर से जाल बाल, और समुद्र गुण रूपेण तदेव। कहने का मतलब गुरु का उपदेश शांति उपदेश जो है केश समूह होता है, सिरस माने सिर के जो बाल होता है पकने तक होता है, यह निर्मल कर देती है। अब वृद्धावस्था में जो होती है भांति दोष समूह गुण परिणत कर देती है। इसमें सीधी सी बात अब समझ लीजिए, कहानी के माध्यम से गुरु को उपदेश ऐसा होता है कि आपके जो अंधकार है प्रकाश कर देती है। पहली बात तो आपके जो है दिल में जो गंदगी रहती है, मल रहता है, वह करके स्वच्छ कर देती है। तो यही गुरु का वचन आपके जो जैसे बुढ़ापा में मतलब बाल सफ़ेद हो जाते हैं, सफ़ेद होने के कारण जैसे यह काला बाल है और यहाँ बुढ़ापा आ गया तो यहाँ काला सफ़ेद हो गया बाल, तो यही काला बाल सफ़ेद हो गया, इसका मतलब अच्छा माना जा रहा है, यहाँ सफ़ेद यहाँ अच्छा माना जा रहा है। तो वही गुरु का वचन है, मलिनता से स्वच्छता के मार्ग पर भेजते हैं, और यही वृद्धावस्था में दोष समूह रूप में परिगणन हो गया है। किसमें हो गया, वाइट में हो गया है। सिरसी जाल मकरीम कुरवन मिन करता हुआ, गुण माने ऐसा गुण है रूपेण, तदा धनयो यह जो है परिणमयति, परिणमत मीन परिणत कर देता है। यही गुरु का वचन जैसे हम लोग को स्वच्छ कर देता है, अंदर की मसलसियों को, मांसपेशियों को, अंदर के पूरे काया शरीरों को, वह मीन पूरे शरीर के इतना परिणाम माने अंतिम अवस्था तक परिणाम पालित रूपेण यू माने समान। यहाँ भी आपको उपमा अलंकार माना जाता है। कहने का मतलब आपको समझ में आ गया, गुरु को वचन को ऐसा वचन होता है जैसे वह मीन शरीर के आंतरिक अंगों को ठीक कर देता है, स्वच्छता कर देता है। उसी प्रकार से यह पालित रूपेण जो आपका हुआ है, जो है कहने का मतलब जो सिर का बाल है,
यह आपका एकदम सफ़ेद हो जा रहा है, तो गुरु का उपदेश भी वैसे आपको स्वच्छता के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। ठीक है, चलिए बात समझ में आ रही हो तो ठीक है, नहीं तो आपको अवश्य बताएंगे, फिर कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए आगे थोड़ा सा और चलते, अगला पैराग्राफ और देखेंगे 11वां वाला। ठीक है, और अयम एव चा अनस्वादित विषय रसस्ते काला उपदेशस्य। अब यह उपदेश का काल है, गुरु के वचन का जो उपदेश मैं देने जा रहा हूँ, यह ते मीन तुम्हारा, तावाम्वा तेवाम्वा तेवाम्वा, ते मीन तुम्हारा, यहाँ षष्ठी एक वचन ले लीजिएगा। यह आपका जो काल है, समय है उपदेश का, यह क्या है, जा अनस्वादित है। अनस्वादित माने आप इसका स्वाद ग्रहण नहीं किए हो। इसमें अनस्वादित में दो बात है, अयम माने यह, एव माने ही। यह काल आपका जो समय चल रहा है, अयम माने यह काल उपदेश का, ते मीन तुम्हारा, यह आपका, यह अनस्वादित है। अब अनस्वादित में दो अनस्वादित आ रहा है, पहला जवानी, दूसरा आपका राजा। न तो कभी आप जवान हुए हो, न तो कभी राजा बने थे, दोनों बातें हैं क्लियर, जान लीजिएगा। आपका यह दोनों अनस्वादित है भैया। अभी तो आप नई नई उम्र में, नई जवानी भी आ रही है, और नए नए आपका राज्याभिषेक होकर राजा बनने जा रहे हो, दोनों अनस्वादित है। दोनों का स्वाद अभी तक आपने ग्रहण ही नहीं किया है। यह विषय रस, यह रस जो है, यह रस का पान आपने कभी नहीं किया है, जान लीजिएगा। या इसका उपयोग या उपभोग आपने कभी नहीं किया है। आप इसी के लिए मैंने समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ते काला उपदेश, आपका जो काल है, अयम माने यह, आपका जो काल है, समय है उपदेश का, सुन लीजिए बढ़िया सा, इसमें अनस्वादित हैं अभी आप इसके पहले कभी चामीन और लगा लीजिएगा। अनस्वादित माने आपका इस श्वास से परे हैं, इस दोनों श्वास से परे हैं। खूब बढ़िया समझ लीजिएगा, तब आगे बढ़ेंगे। तब उसके बाद अब आगे देखेंगे, क्योंकि अब इसकी थोड़ा सा व्याख्या देना चाह रहा है। ठीक है, आपका ये जो स्वाद लेना चाह रहे हो, जा रहे हैं करीब में, इसके राजा बनने की जो हो रही है आपकी तैयारी, आप दोनों अनस्वादित हैं। क्योंकि कुसुम सर, कुसुम माने होता है कामदेव, सर माने प्राण, प्रहार जर्जरहित, इतना प्रहार तेज रहता है, जर्जरहित होता है। जहाँ भेंकता है जान लो घम दे, तो वहाँ पर जर्जरहित हो जाता है, टूट जाता है। हृदय जलम यू, गलति उपदेष्टम अकारणंच, गलत माने जैसे गल जाए कोनो, भंग दे चूज जाए कोनो चीज, वही है उपदिष्टम माने देखने पर। अकारण माने बिना कारण के हो, चान और अकारण माने बिना कारण के, भवत माने होते हैं, दुष्प्रकृति रे हैं, दुष्प्रकृत माने दुष्ट प्रकृत जो है के आते रहते हैं। अन्वयः श्रुत आविनयस्य, स्वाविनयस्य, यहाँ तक देखेंगे। ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, थोड़ा सा छोटा करो ना है तो ठीक है। ये कह रहे हैं कुसुम का बाण जैसे पड़ता है, तो यह जो है कुसुम का बाण का मतलब होता है कामदेव का बाण जैसे चलता है। क्योंकि यह कामदेव का बाण जो है, बाणों को आघात पहुंचा देता है, जर्जरित हो जाता है। कैसे जर्जरित होता है उसको आगे बता रहे हैं। जैसे हृदय आपका जलम यू, गलत उपदिष्टम, जैसे उपदेश जल की भांति, जलम यू मन जल के समान, गलत माने चू जाता है, गल जाता है। उपदिष्टम जैसे हृदय, जैसे हृदय में कोनो चीज़ उपदेश जो है जर्जर रहित होता है, जैसे कोई चीज़ जल की भांति चूई जाई। जैसे आपकी बाल्टी में पानी ले जा रहे हो, फूटा रहेगा तो गिरता रहेगा,
उसी प्रकार से हृदय में जर्जरित हो जाता है गुरु का उपदेश। अगर वो क्या कहते हैं उसको, अगर सही से शिष्ट व्यक्ति नहीं सुनेगा, अशिष्ट व्यक्ति सुनेगा, सुनता हुआ रहेगा, तब भी उसका हृदय जर्जरित हो जाएगा, ऐसे हृदय में चूज जाए, मतलब अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से कुसुम का जो बाण है कामदेव का सर प्रहार करता है जब न, उसी प्रकार से करता है। इसको देख लीजिएगा, क्योंकि कामदेव का जो आघात बाण है जर्जर हुए हृदय में से उपदेश की भांत जल की भांत चू जाता है। अब बात समझ में आ गया होगा। यह कौन सा बाण है? यह आपका कामदेव का बाण जब प्रहार करता है, जर्ज रहित हृदय, जैसे हृदय की तरह जैसे जल चूई जाए, वैसे जो है यह जो है हृदय की भांत ये भी चू जाता है। ठीक है, अब आगे देखें। अकारणंच, बिना कारण के ही। भवत माने होता है, दुष्प्रकृत, अपने आप दुष्प्रकृत की भावना आ जाती है। जो आपकी ब्रह्मता का स्वभाव है वह अपने आप दुःशील व्यक्ति जो है अन्वय अपने आप हो जाता है। श्रुतम व आविनयस्य, आविनयस्य मीन जो विनय है तो आविनयस्य हो जाता है। ठीक है, आविनयस्य माने विनय, माने विनयशील होना, अविनय मीन दुष्व्यक्त होना, दुष्व्यक्ति की तरह हो जाते हैं। जो अगर इसके सही सुनने से इधर उधर कर देते हैं तो वह जो है अपने आप बेकार हो जाता है, उनका विनय जो है शील नहीं रह जाते हैं वो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। कहा तहन ऐसा अविनय होता है वा विनयस्य, वा मीन अथवा विनय करेंगे तो हो जाएगा अच्छा व्यक्ति, अविनयशील व्यक्ति, अविनय करेंगे तो अविवेकी पुरुष हो जाएंगे, उनको जो है दुष्ट प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, कहा तहन का देख ले क्यों गारंटी बा नहीं ना, इसीलिए आप सुन लीजिए। कब बदल जाता है कब नहीं आदमी बदल जाता, आप पहले समझ लीजिए। चंदन प्रभुआ नादाहत किम नला, किम अनला कर दीजिए, हाँ हलंत मारेंगे तो अनला आ जाएगा। अनला मीन जो होता है अग्नि, दाहत मीन ना, दाहत मीन दग्धती है, ना मीन नहीं, प्रभुआ मीन होता है उसका विस्तार अग्नि की। कह रहे हैं चंदन की लकड़ी से अगर आग लगी व्या तो कहा वह दहत मीन नहीं जलाती है, वो भी तो अग्नि जला देती है, नहीं जलाती, अपितु जलाती है। तो इसीलिए आप कितने भी अच्छे हैं, विनयशील हैं, लेकिन श्रुतम मीन होता है वेदों को सुने से, आप सुने हैं तब भी अगर नहीं सुने हैं, कोई गारंटी नहीं है कि आप वेद को सुन लिए हैं तो विनय हुए, ऐसा कोई बात नहीं है। दुष्प्रकृत रे हो अन्य, वहाँ दुष्प्रकृत की होते हैं, अकारण च माने बिना कारण के, जान लीजिए। दोनों प्रकार से ले लीजिएगा। एक प्रकार यह है आप तो वेद पढ़ ओढ़ करके एकदम बैठा कहा था हम फिट रही, कोनो प्रकार का हमें दिक्कत नहीं है। दूसरी आपकी ये है कि जान लीजिए कि जैसे कहाँ गया, दूसरा है शास्त्र का ज्ञान तो आप कर लिए हो, उत्तम वंश के भी हो, कुलीन भी हो, दुशील व्यक्ति हो, दुशील व्यक्ति हा, उत्तम वंश हा, और शास्त्रों का ज्ञान भी हो गया है, तो इससे कोई भी गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्या चंदन ना बहुत दाहत किम नला, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा। किसके प्रति कहा गया है? वही चंद्रपीठ के प्रति कहा गया है। इसकी तुलना चंद्रपीठ जो है बताया गया है। ठीक है, चंदन प्रभो ना दाहत, चंदन की जो अग्नि होती है क्या वह नहीं जलाती है? किंतु जलाती है। किम प्रसमम हेतु नापि ना प्रचंड तरी भवति वाड़वा नलोह वारिडा। तो वारिडा तक हम चलेंगे आज। ठीक है, कह रहे हैं किम वा, किम माने क्या, वा मीन अथवा, प्रसम हेतु नापि, प्रसम हेतु नापि ना प्रचंड तरी भवति वाड़वा नलोह वारिडा। कहा तहन जल से, किम वा प्रश्नम हेतु न प्रचंड तरी वड़वा नल, कहा तन और क्या कारण भूत है, समन का कारण भूत है, और
कहते हैं जो वड़वा नल है, अनल यहाँ कर देंगे, वड़वा अनल कर देंगे, वारिड़ा जल से वड़वा नल जो है अधिक प्रचंड नहीं होती है। जल से, वारिड़ा मीन जल से, अनल मीन अग्नि से क्या प्रचंड नहीं होती, प्रचंड माने तेज नहीं होती है, होती है, इसका मतलब होती है। और भी आगे बताएंगे यह मतलब अपने जो कुछ है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इसको आज यहीं तक रखिएगा, क्योंकि एक एक दो दो पैराग्राफ बढ़िया से चलेंगे हम। तारिड़े झा में हम वारिड़ा तक सेट किए हैं, वारिड़ा तक पढ़ेंगे। कह रहे हैं वो का बड़वा नल नहीं प्रचंड होता है, ये भी प्रचंड होता है। बहुत बढ़िया ढंग में पढ़िए, एक एक बारीक बारीक पढ़िए, भले आपको टाइम लगेगा, क्योंकि यह जो है सुकनासोपदेश है और इसको आप एक एक लाइन में नहीं चलेंगे, समझ लीजिए कुछ होने वाला नहीं है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन आता है, इसकी व्याख्या आगे हम देखेंगे, ठीक है। चलिए भाग 3 है और पेज नंबर 10 है। 10 से व्याख्या देखेंगे हम और 11 तक देखेंगे हम, ठीक है। भावादृशा मीन होता है आपके समान, आपके समान। भावत दृश्य धन कै प्रत्यय देखना होता है। आपगत मीन आप धन, गम धन अत्ता अप जाना। भाजन मीन पात्र, बर्तन, यहाँ बर्तन नहीं होगा, ठीक है। रजनी कर भरत क्री धन अच धन करना। रजन्य कर रजनी कर चंद्र, षष्ठी तत्पुरुष समास है। वयन्याभिश्च सूत्र से जो है रात्रि शब्द और रात्रि, रजनी, रजनी दोनों मात्रा लगे रहते हैं। जैसे रात्रि और रात्रि दोनों छोटी बड़ी मात्रा होते हैं, रजनी और रजनी लगे होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। गभस्ति क्रीड़ा, गभस्ति क्रीड़ा आपगत मले में उपमा अलंकार है, मैंने बताया भी है। आपगत मले जहाँ आप देखिए वहीं का वो मोछ बनाए के लिख दो, जो है आपगत मले के ऊपर उपमा अलंकार। श्रवणम स्थितम, कर्ण कुहार में पहुँचने पर, कर्ण माने कान में। अभ्यस्त माने दुस्सहील, दुष्ट व्यक्ति। अशिष्ट जिसको कहते हैं। करिण माने हाथी, कर माने सूंड, कर माने सूंड। अस्त अस्त इत विग्रह कर और शंखाभरण माने शंखों का आभूषण। समूह समूह, समधन, उद्धन, अचधन, गति। इसको हम और भी कई बुकों से लेकर व्याख्या आपको दे रहे हैं, आप लोग अवश्य इसको पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिए। अगर टेलीग्राम पे जुड़ेंगे तो हमसे, तो ये सब PDF मिल जाएगी आपको। प्रदोष समय निशाचर, प्रदोष कालिक माने चंद्रमा की कालिक रातें। प्रदोष सायंकाल को कहते हैं। सायंकाल की जो चंद्रमा होती है, सायंकाल में जब होता है समय, समझ लीजिए, तो चंद्रमा आती है तो सही हो जाता है। वहाँ थोड़ा ए प्रदोष माने सायंकाल थोड़ा सा भूल गए हैं आप लोग, समझ लीजिएगा उतना, ठीक है। सायंकाल भी कहते हैं, सायंकाल जब आता है तो चंद्रमा ही दूर करती है। तो उसी से प्रकार जो है गुरु का वचन भी है, जैसे आप शिष्ट व्यक्ति अगर सुन लेगा तो उसकी भी मलिनता दूर हो जाएगी। और प्रश्रमम हेतु भीतरी को जो है विषय को रोकने के कारण। प्रधन समधन घई, वह परिणाम में वृद्धावस्था तक भी आपका नहीं। जैसे वृद्धावस्था में आपके बाल पक जाते हैं तो अच्छा माना जाता है, उसी प्रकार से यह जो क्या है अंधकार है, गुरु वचन प्रकाश लाता है कुल मिलाकर के। पालित माने वृद्धावस्था के कारण बालों को थकना, सफ़ेद होना। गुरु को वचन जो है उपमा अलंकार दिया गया है गुरु के वचन में। जहाँ गुरु का वचन है अगली हेडिंग है, आप सुन लीजिए, इसको आप वहीं में कर करके उसको मोछ बना के लिख दीजिए उपमा अलंकार, ठीक है। नहीं तो समझ में आवत ना, इसे सब पढ़ा रहा था। अब पेज नंबर 12 थोड़ा देखेंगे। अनास्वादित विषय रसस्य, जिसने कांचन कामनी का अभी तक अनास्वादन कर लिया है। कभी न तो जवान हुए हैं और न तो कभी राजा बने हैं, न तो कामनी का अभी आस्वादन किए हैं, तीनों बातें आ रही है। तो तीनों से इनको डरना है। राजा बन रहे हैं तो आपको जवानी से भी और कामनियों से भी बच के रहना है, नहीं तो मार देते हैं। एक बड़े बड़े लाखों करोड़ों उनके ओम स्वाहा हो गए हैं खाते। अभी आप कहानी सुनेंगे तो ऐसी ऐसी कहानियाँ कभी कभी मैं सुन लेता हूँ, जान लीजिएगा कि भैया 80 की उम्र थे,
उनको जो है इस टाइप कामनियों की लत थी, और उसके बाद 80 करोड़ रुपए या 10-20 80 लाख रुपए उनके चले गए खाते से। तो यही सब मतलब होता है, दुष्प्रयोग हो सकता है। ये आप बचने के लिए कहा गया है। आस्वादन का नास्वादित विषय रसा एन तस्य बहुब्रीहि तमास, विषयों का रसास्वादन अभी नहीं किया है कामनियों का। आधन स्वद धन और अत्ता चखना, स्वद माने चखना। कुसुम सर प्रहार जर्ज रहित कुसुमान पुष्पाण सरह वाणा एषः सा बहुब्रीहि। कुसुमस्य प्रहार एन जर्ज रहित षष्ठी तत्पुरुष समास है। जितने समास बन रहे थे आपके सामने सब बना रहे हैं। दुष्कृते दुष्टा प्रकृत सह तस्य चंदन प्रभो यश बहुब्रीहि। वड़वा नल वाड़वाख्या अनलह मध्यम पद लोपी समास है, यही मध्य लोप हो जाता है। अकारणंत कारण नहीं, ना कारण नहीं तत्पुरुष, नए तत्पुरुष का विशेष इसमें योगदान है। और बहुब्रीहि का प्रशमम हेतु, प्रशमम शांत करना, श्रमन श्रम धन ऋज धन घई। और उसके बाद है प्रचंड तड़ी भवत, प्रचंड धन तरप। तरप और तमप दो प्रत्यय होते हैं, मैंने बताया था। दो के बीच में जब होता है तो तर लगता है, बहुतों के बीच में लगता है तो तम लगता है, जान लीजिएगा। तर दो के बीच में, तम बहुतों के बीच में, ठीक है। और क्या बताएं, दीर्घ भो धन तल धनती चंदन पभो अर्थांतरण न्यास अलंकार है। इसको थोड़ा सा अंतिम वाला भैया अभी नहीं बताए थे, इसलिए चंदन प्रभो जो है वहीं में आप मोछ बनाए के लिख लो अर्थांतरण न्यास अलंकार। बड़वा नल बड़वा घोड़ी होती है, मत्स्य पुराण से लिया गया है। अर्थांतरण न्यास अलंकार क्या कहता है, जहाँ सामान्य का विशेष से समर्थन, विशेष से सामान्य का समर्थन। सामान्य बात यहाँ चंदन प्रभो ही नहा दहत, कहा तहन का जो है सज्जन व्यक्ति दुष्ट ना हो सकत। तो देश भर पढ़े यहाँ, श्रुतम मीन वेदों को पढ़ लिए यहाँ, विनयशील हो गया है, उत्तम वंश के यहाँ सब कुछ ठीक बना। ये तो विशेष बात है। सामान्य बात का ही है, आग चंदन की आग अगर है तो आपको जलाते नहीं, जला देगी। आपका ये सामान्य बात है। चंदन की लकड़ी हो, चाहे आग की लकड़ी हो, चाहे आम की लकड़ी हो, सबको जलाती है, सामान्य बात है। विशेष बात क्या है इसमें, विशेष बात ये है कि आप जो है चंद्रापीठ कह रहे हो, हम वेद को पढ़े हैं, उत्तम वंश हैं, कोई हमको दिक्कत नहीं है, तो ये आपका विशेष बात है। विशेष बात से सामान्य का समर्थन हुआ है, आपका अर्थांतरण न्यास अलंकार है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कर दिया करें, मित्रों दोस्तों के पास लाइक शेयर कर दिया करें, और कमेंट भी कर दिया करें। आपको अगर कहीं थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, कहीं आपके मार्फित नहीं लग रहा है, तो आप अवश्य बताने का संदेह करें। आप हमारे छोटे बड़े भाई बहन हैं कहने का मतलब। तो आप हमें थोड़ा सा अगर कहीं अगर बन पा रहा है तो और हमें बताएंगे तो और अच्छा बनाएंगे। ठीक, इसी प्रकार से वीडियो पूरा देखा करें, सम्मानपूर्वक कमेंट करा करें। और उसके बाद जो है अगली वीडियो फिर एक दिन अल्ट्रा वाइड में आएगा, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस पढ़ा रहे हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम 1 हफ्ते के बाद जो है पूरी तरह से हो जाएंगे, तो एक तो हम चलाएंगे पीजीटी, एक तो टीजीटी, ठीक, यूपी। उसके बाद आप इसमें आपको तो बिहार के कुछ भाई बहन हमारे कहें बिहार से संबंधित है, और भी उत्तर प्रदेश टीजीटी है मुख्य रूप से, और भी अन्य एग्जामों में सब है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है यह। ठीक है, बारीकी से पढ़िए, गहन अध्ययन अभी इसका बना रहे, टाइप करा रहे हैं, इसको भी आपको बहुविकल्पी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।